हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स डाउट। तो आज की वीडियो में एक नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए कुछ नया टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। बेसिकली आपने इस टाइप के क्वेश्चंस करे तो होंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद भी, और बाकी हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर देने वाले हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है? ओके, क्वेश्चन अपना एक ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर 2.5 mm जो है इंटरनल डायमीटर है, इज इमर्ज्ड इन द ऑयल ऑफ मास डेंसिटी, एक ऑयल में इमर्ज कर दिया है जिसकी डेंसिटी 940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अ डेप्थ ऑफ 9 mm इफ अ प्रेशर ऑफ 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नीडेड टू फ्रॉम ए बबल which is just released, what is the surface tension of the oil is। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्लास ट्यूब है। ओके, देखिए ग्लास ट्यूब है ये, और जिसका इंटरनल डायमीटर 2.5 mm है। बहुत पतली सी ग्लास ट्यूब है। हमने इसको आयल के अंदर, ये आयल है, ठीक है, आयल देख सकते हैं, इसकी डेंसिटी 940 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसके अंदर इसे इमर्ज किया गया है। और कह रहा है कि 9 mm की डेप्थ तक, 9 mm की डेप्थ तक भाई हमने इसे ऑयल के अंदर इमर्ज किया है। और ये कह रहा है कि अगर हमें प्रेशर, ठीक है, 148 न्यूटन पर एम स्क्वायर प्रेशर नीडेड टू फॉर्म ए बबल, अगर हमें 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की ज़रूरत है एक बबल को बनाने के लिए, विच इज जस्ट रिलीज्ड, देन व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द ऑयल इज। तो सरफेस टेंशन हमें ऑयल का बताना होगा मेरे दोस्त। तो देखिए, आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि जैसा अभी हमने डिस्क्राइब किया है, ये ट्यूब है जिसका इंटरनल डायमीटर 2.5 mm है, और ये ऑयल है जिसकी डेंसिटी 940 किलोग्राम पर मीटर की है, और ये 9 mm अंदर तक, इसकी डेप्थ तक इमर्ज किया गया। ओके, तो चेंज इन प्रेशर का फार्मूला आप क्या जानते हैं भाई? आप डेल्टा वी का फार्मूला जानते हैं ना, 4 सिग्मा अपन डी। इसमें हम बात क्या कर रहे हैं? वाटर बबल की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखिए 4 सिग्मा अपन डी अपना फार्मूला तो है, लेकिन हम यहाँ पर ये क्या देख सकते हैं? चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या होता है? इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, इनर एंड द आउटर। तो आउटर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना होगा। इनसाइड प्रेशर हमको मालूम है 148 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन आउटर प्रेशर क्या होगा भाई? आउटर में हम देख सकते हैं कि 940 डेंसिटी का आयल भरा हुआ है, इनटू 9.81 रो जी एच होता है ना, 9.81 रो जी एच डेंसिटी हमें पता है, जी की हमें वैल्यू पहले पता होती है, एच की वैल्यू 9 mm है ना। तो 9.81 इंटू 9 हम करेंगे, और m के लिए हम इसके साथ -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसकी इन तीनों की मल्टीप्लाई करके भाई इसका आंसर, अब क्या करना है आपको? 940 9.81 इंटू 9 विदाउट एनी कैलकुलेटर आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको 1000 से डिवाइड कर देना है, और आपको फिर जो भी वैल्यू मिलने वाली है आपको वो है 82.99, कह सकते हैं 83 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, एज यू नो। अब क्या करना भाई हमें? PI माइनस PO, इनर और आउटर। तो इनसाइड अपना प्रेशर 148 था, आउटर भी हमने प्रेशर निकाला है 82.99 इक्वल टू 4 सिग्मा, 4 आपका है ही, और सिग्मा आपके फार्मूले से जो आपको कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन अपॉन डी मतलब डायामीटर, इनसाइड डायामीटर बहुत 2.5 mm, एम को मीटर में चेंज करने के लिए 10 के घात -3 से मल्टीप्लाई कराइए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त कि इसका डिफरेंस अपना कैलकुलेट होकर के आएगा 65.01 इंटू, आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कराइए। ओके, आप इसके इधर मल्टीप्लाई करिए, 4 को नीचे ले जाइए, और आप यहाँ पर अपना सिग्मा का आंसर देख सकते हैं 0.041 न्यूटन पर मीटर। ओके, 0.041, यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि
आंसर कितना नज़दीक दिया गया है। आपका एकदम कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए। देखिए 0.041, 0.043, 0.046, 0.045, देखिए काफ़ी नज़दीक यहाँ पर आंसर दिया गया है। अगर आप धोखे से भी 0.048 कर देंगे तब आप 0.045 को क्लिक 0.050 के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से भाई गलत हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम कैलकुलेशन फास्ट करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।